भाई साहब लिब्रांडो का दुख दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर से नया नया जख्म और लगता जा रहा है। कभी न्यूज आता है कि SIR के दौरान 90 लाख फर्जी वोटर्स पकड़े गए, कभी न्यूज आता है कि पवन खेरा के पीछे असम की पुलिस लगी हुई है, और अब न्यूज आ रहा है कि अडानी वर्सेस वेदांता जो पूरा मामला चल रहा था तो उसमें कोर्ट ने भी अडानी के फेवर में फैसला दिया है। और अब लिब्रांडो रो रहे हैं कि अरे रे देखो 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 देश के अंदर आखिर क्या चल रहा है। ये देखो, एक तो पूरे देश को अडानी को बेच दिया गया है, ऊपर से जयप्रकाश एसोसिएट्स को भी अडानी ने खरीद लिया, जबकि वेदांता ग्रुप ने अडानी ग्रुप से ज्यादा की बोली लगाई थी। अब इन गवारों को कौन समझाएगा कि भाई बोली लगा देने से सिर्फ आप ऑक्शन नहीं जीत जाते हैं, आप जो बोली लगाते हैं उसमें जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं तो उसको भी तो देखा जाएगा। अब इस पूरे मामले का एकदम बेसिक से कंटेक्स्ट में आपको पहले समझा देता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे समझेंगे। देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट्स ने एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी जो कि अब बैंकरप्ट के कगार पे पहुंच गई है, तो इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दिया। तो अब ये नीलाम हो रही है। अब नीलाम हो रही है तो भाई जिन लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए थे, बहुत सारे आम जनता के पैसे इसमें फंसे हुए थे, तो उसको बचाने के लिए कोई तो आएगा। तो इस कंपनी को नीलाम करेगा तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए, तो खरीदने के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं। अब उनमें से एक वेदांता ग्रुप भी होता है, एक अडानी ग्रुप भी होता है। अब अडानी ग्रुप ने जो बोली लगाई थी और वेदांता ग्रुप ने जो बोली लगाई थी उसमें कुछ डिफरेंसेस है। अब अडानी एंटरप्राइजेस ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए 14,543 करोड़ रुपए का एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया था, जिसकी मंजूरी भी मिल चुकी थी। जो वेदांता ग्रुप है वो कह रहा है कि भाई हम 4 साल में, 5 साल में, मतलब इस तरीके से थोड़ा धीरे धीरे पैसा आपको देंगे। अब जिसको तुरंत पैसा चाहिए, जिसको लोन भरना है, वो क्या करेगा? 5 साल इंतजार करेगा कि भाई इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए। तो लिब्रांडो को कहना है कि वेदांता ग्रुप की बोली ज्यादा थी, लेकिन फिर भी अडानी ग्रुप को आखिर डील कैसे दे दिया गया? कुछ घपला किया गया। जिनको पैसे की जरूरत है तो वो तो चाहेंगे ना कि भाई मुझे जब नीलामी हो रही है तो पैसे मुझे तुरंत मिल जाए। तो इन अ नटसेल यही पूरा मामला है। और वेदांता ग्रुप का कहना है कि भाई हमने बोली ज्यादा लगाई तो फिर अडानी को क्यों दिया गया ये डील? तो हम जा रहे हैं कोर्ट में, और वो कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट का कहना है कि हमें तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ियां नहीं दिख रही है भाई, ये जो सिलेक्शन का काम होता है वो बैंकों का होता है, या फिर जिनका पैसा फंसा हुआ है वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम किसे बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अडानी के प्लान पर रोक लगाने से तो साफ इनकार कर ही दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये डाल दिया कि भले ही अडानी का प्लान आगे बढ़ेगा, पर जयप्रकाश एसोसिएट्स की मॉनिटरिंग कमेटी को भी बड़ा कदम उठाने से पहले NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी होगी। मतलब कि कंपनी अगर अपने एसेट्स बेचना चाहती है या फिर स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट होना चाहती है तो उस केस में NCLAT से उन्हें परमिशन लेना होगा। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि इस तरीके के केसेस से जब भी कुछ ऐसे आड़े तिरछे वाले केसेस होते हैं ना, तो उसमें हमेशा कपिल सिब्बल सामने आते हैं। तो गेस कीजिए कि जो वेदांता ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे होंगे? कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल कोर्ट में कहते हैं कि उनकी कंपनी यानी कि वेदांता ने अडानी से कहीं ज्यादा पैसे ऑफर किए थे। वेदांता का क्लेम है कि उन्होंने 17,926 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जबकि अडानी का सिर्फ 14,543 करोड़ का था। पैसे तो वेदांता ग्रुप ज्यादा ऑफर कर रही है, लेकिन वो पैसे कितने साल में आपको मिल रहे हैं ये जरा देखिए। ये जो पैसे क्रेडिटर्स को मिलेंगे ना, तो वो कई सालों के अंतराल में होंगे, जबकि अडानी ग्रुप एक बड़ा चंक तुरंत ऑफर कर रही थी। अब जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, तो वो कोर्ट में बताते हैं कि जो वेदांता ग्रुप है ना, तो वो बड़ा नंबर जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो सिर्फ देखने में ही बड़ा। असलियत में वेदांता ग्रुप अपना पैसे चुकाने के लिए 5 साल का टाइम मांग रही है, जबकि इसके मुकाबले अडानी के प्लान से बैंकों को ज्यादा पैसा आया, क्योंकि अडानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए तुरंत कैश दे रहे थे और बाकी बचा हुआ पैसा सिर्फ 2 साल में चुकाने का उन्होंने वादा किया। और जब बैंकों ने हिसाब लगाया तो दोनों प्लान में सिर्फ 500 करोड़ का डिफरेंस था, और जब डिफरेंस कम था तो बैंकों ने वो प्लान सिलेक्ट किया जिसमें कि पैसा तुरंत मिल रहा था। तो वेदांता ग्रुप ने अपना ऑफर ना चेंज किया था। मतलब कि जब बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कभी भी आप बिडिंग कर दोगे। एक टाइम इंटरवल होता है ना कि उसी के दौरान आप अपना बिडिंग प्रोसेस कर सकते हो, उसी के दौरान आपको जो चेंजेस वगैरह करने वो आप कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबने अपना बिडिंग कर लिया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं हम इतना ऑफर करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। तो वेदांता ग्रुप ने ऐसा ही किया था, इसीलिए बैंकों ने इनका ऑफर ठुकरा दिया था कि भाई आपने पहले कुछ और ऑफर दिया और फिर बिडिंग वगैरह जब कंप्लीट हो गया तब फिर आपने अपना ऑफर चेंज कर दिया। अब अगर वेदांता ग्रुप को बीच में ऑफर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो पूरे बिडिंग प्रोसेस की माबेन हो जाएगी और ऊपर से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसीलिए लगभग जो 94% क्रेडिटर्स है ना, मतलब टोटल लोग जिनके की पैसे इस जयप्रकाश एसोसिएट्स कंपनी में लगे हुए थे, तो उन सब ने हाँ वोट किया। मतलब 100 में से 94 लोगों ने हाँ वोट किया कि उन्हें अडानी का जो प्लान है वो पसंद आया। अब देखिए, इस पूरे मामले में ना एक बहुत हैरान करने वाली बात है जो कि आपको भी सोचने के ऊपर थोड़ा सा मजबूर कर देगा। इसमें जो बैंक है ना, तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट्स के ऊपर टोटल 60,637 करोड़ का कर्ज है, और अडानी जो टोटल 15,343 करोड़ रुपए दे रहा है, तो उसमें 800 करोड़ तो कंपनी चलाने के लिए ही रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि बैंकों को अपने पैसे का सिर्फ 24% ही वापस मिलेगा। लेकिन फिर भी जो दोनों के दोनों बड़ी कंपनियां हैं, अडानी एंटरप्राइजेस और वेदांता ग्रुप, दोनों लगी हुई है कि भाई ये जो जयप्रकाश एसोसिएट्स है ना वो हमें मिल जाए, हम इसको खरीद ले। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास जो एसेट्स है ना
उसका खजाना है। जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग 4000 एकड़ की प्राइम जमीन पड़ी हुई है। इसके अलावा जेपी ग्रीन्स जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हो गए, इंडिया का अकेला फार्मूला 1 स्पोर्ट्स ट्रैक हो गया, बड़े होटल्स हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई और हर साल 6 मिलियन टन सीमेंट बनाने की फैक्ट्रीज भी है। तो ये जो एसेट्स है ना, ये किसी भी बड़े बिजनेस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसीलिए दोनों के दोनों जो बिजनेस हाउसेस है वो लड़ रहे हैं कि भाई हमें किसी तरीके से ये जो डूबता हुआ नाव है वो हमें मिल जाए। वैसे कोई भी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदे, मेन बात तो यहाँ पे ये है कि जो कॉमन मैन है, जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था जयप्रकाश एसोसिएट्स में, एटलीस्ट अब उनके लिए राहत की सांस है, क्योंकि अब उनके पैसे वापस मिलने वाले हैं।